मोहम्मद सिराज के नाम से आए एक मेल ने मचा दिया हड़कंप। गोरखपुर देवरिया से लेकर लखनऊ तक हाई अलर्ट। एक्शन में आई योगी की पुलिस, बाबा को जान से मारने की धमकी। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं वीआर न्यूज। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक ऐसी खबर जिसने पूरे सूबे में हड़कंप मचा दिया है। बात है एक मजार के विवाद की, जिसमें निशाने पर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी। एक धमकी भरा ईमेल जिसमें लिखा है, इतनी गोलियां मारेंगे कि चीथड़े उड़ जाएंगे, मजार को छूकर दिखाओ। तो आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों बार बार इस मजार को लेकर बवाल हो रहा है और कैसे ये विवाद अब जानलेवा धमकियों तक पहुंच गया, चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं बिना किसी रुकावट, सीधे सच के साथ। दोस्तों, बात शुरू होती है देवरिया शहर के गोरखपुर रोड पर बने एक रेलवे ओवरब्रिज से। इस ब्रिज के ठीक नीचे एक मजार है जिसे लेकर पिछले कई सालों से विवाद चल रहा है। बीजेपी के सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और 25 जून 2025 को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने एक पत्र सौंपा जिसमें मांग की गई कि इस मजार के अवैध विस्तार की जांच हो और अगर ये गैर कानूनी पाया जाए तो इसे तुरंत हटा दिया जाए। योगी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए कि जमीन के रिकॉर्ड्स की जांच की जाए। अगर कब्जा अवैध है तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी होगी। लेकिन जैसे ही इस मजार के खिलाफ कार्रवाई की बात सामने आई, मामला और गंभीर हो गया। एक ईमेल और सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया जिसमें सीधे सीधे विधायक शलभ मणि त्रिपाठी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई। इस धमकी में लिखा था, मजार को छू कर दिखाओ, विधायक को गोलियों से भून देंगे और योगी आदित्यनाथ का हाल भी बुरा कर देंगे। ये धमकी मोहम्मद सिराज नाम के एक ईमेल आईडी से आई जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। ये धमकी इतनी गंभीर थी कि पुलिस और साइबर सेल तुरंत हरकत में आई। देवरिया के एसपी विक्रांत वीर ने बताया कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया है। साइबर सेल को ईमेल आईडी और आईपी एड्रेस की ट्रेसिंग का जिम्मा सौंप दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वो इस धमकी को बेहद गंभीरता से ले रही है और जल्द ही आरोपी तक पहुंच जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस मजार को लेकर विवाद हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि 28 साल पहले यानी कि 1997 में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक रामगीन यादव ने भी इस मजार की वैधता पर सवाल उठाए थे और क्या हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। जी हाँ, रमनगीन यादव की हत्या के पीछे भी इसी मजार का विवाद बताया जाता है। शलभ मणि त्रिपाठी ने इस पुराने मामले को भी उठाया और कहा कि डर की वजह से सालों तक वो इस मुद्दे पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और ये सिर्फ 1997 की बात नहीं है। 2017 में भी इस मजार के अवैध कब्जे को लेकर एक केस दर्ज हुआ था। उस वक्त एक लेखपाल समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन बाद में मामला दबा दिया गया। अब योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद मामला फिर से सुर्खियों में है। शलभ मणि त्रिपाठी ने साफ कहा कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। योगी मोदी सरकार में जो लोग ऐसे कृत्य करेंगे उनकी सजा तय है। अब सवाल यह है कि आखिर इस मजार को लेकर बार बार विवाद क्यों हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मजार की वजह से इलाके में जाम की समस्या रहती है। रेलवे ओवरब्रिज के दोहरीकरण का काम भी इसी वजह से अटक गया है। शलभ मणि ने दावा किया कि इस मजार पर बाहरी लोगों की संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। उन्होंने मांग की कि लखनऊ से एक विशेष टीम भेजकर जमीन के मालिकाना हक और मजार की गतिविधियों की गहन जांच की जाए। आपको बता दें कि जैसा जांच में पाया गया कि ये मामला सिर्फ एक मजार का नहीं है। ये बात अवैध अतिक्रमण, प्रशासनिक लापरवाही और कानून व्यवस्था पर स्थिति पर सवाल उठाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में साफ कहा था कि सरकारी जमीन पर बने किसी भी अवैध धार्मिक स्थल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर भी ऐसी मजारें और अतिक्रमण देश भर में देखने को मिलते हैं और रोज फैलते जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक, रेलवे ट्रैक से लेकर फ्लाईओवर्स तक ये कहानी नई नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अवैध कब्जों और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, चाहे बुलडोजर एक्शन हो या माफियाओं के खिलाफ सख्ती। योगी सरकार का रिकॉर्ड इस मामले में बिल्कुल साफ है। लेकिन इस मजार के विवाद ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या प्रशासन इस बार सख्त कदम उठाएगा या फिर यह मामला भी पुराने मामलों की तरह दब जाएगा। दूसरी तरफ धमकी देने वाले की हिम्मत देखिए। एक तरफ वो विधायक को गोली मारने की बात कहता है, दूसरी तरफ सीधे मुख्यमंत्री को निशाना बनाने की धमकी देता है। ये कोई पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली हो। 2023 में डायल 112 पर, 2024 में मुंबई से और अब मजार विवाद में बार बार धमकियां सामने आ रही हैं। लेकिन हर बार
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे तत्वों को सबक सिखाया है। दोस्तों, इस पूरे मामले में देवरिया के स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। लोग कहते हैं कि इस मजार के मुद्दे पर बोलने से डर लगता है, क्योंकि पहले भी हिंसा हो चुकी है। जो भी बोलता है उसकी हत्या हो जाती है। रमनगीन यादव की हत्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरी तरफ इस मामले में सियासी रंग भी ले लिया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे जातीय या धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक मजार का मामला है या इसके पीछे कुछ और गहरी साजिश है। यही नहीं दोस्तों, इस मामले में बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने भी कदम उठाया। उन्होंने मंदिर मकबरा विवाद को लेकर 55 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, जिसे लखनऊ में प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह को सौंपा गया। क्या ये रिपोर्ट इस विवाद का कोई नया पहलू सामने लाएगी? ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इस विवाद का अंत हो पाएगा? क्या योगी सरकार इस मजार को हटाने का सख्त कदम उठाएगी? क्या धमकी देने वालों को सजा मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देवरिया में शांति बहाल हो पाएगी? पुलिस और साइबर सेल इस मामले की तह तक जानने की कोशिश में है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो अवैध अतिक्रमण हो या धमकी देने वाला अपराधी। अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर आएंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।